Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then do consider subscribe to my channel। तो आज हम लोग फिर एक कोडिंग क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी टीसीएस में आ चुका है। तो अभी टीसीएस का एग्जाम होने वाला है 15 अगस्त ऑनवर्ड से, तो कुछ ही दिन बचा है। तो फटाफट से ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैं पाइथन मेगा सीरीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें स्ट्रिंग ही पढ़ा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो साथ साथ मेरा दोनों चीज हो जा रहा है। तो सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। राइट ए फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग्स अमॉन्गस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो देखो बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। हम लोग को बताना है कि कौन सा प्रीफिक्स जो है कॉमन है। प्रीफिक्स मतलब फर्स्ट वर्ड, स्टार्टिंग वर्ड से हम लोग का कौन सा ऐसा चीज कॉमन है सारे इस कैरेक्टर्स में, सारे इस स्ट्रिंग्स में। तो देखो यहाँ पे एफ कॉमन है, यहाँ एफ कॉमन है, यहाँ एफ कॉमन है। तो जब तक कॉमन होगा हम लोग को जाते जाना है। फिर हम लोग एल कॉमन देखें, एल कॉमन देखें, एल कॉमन देखें, एल। फिर लेकिन देखो यहाँ पे ओ कॉमन है, यहाँ भी ओ कॉमन है, लेकिन यहाँ आई है। तो जैसे ही देखें कि एक में भी कॉमन नहीं मिलेगा हम लोग वहीं से रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा। आया समझ में हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं तुम्हारा, जस्ट वेट। हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं तुम्हारा कि यहाँ पे जो फ्लावर है तो इसमें कॉमन क्या क्या है तुम्हारा, एफ और एल कॉमन है, इसमें एफ और एल कॉमन। इसमें देखो जैसे कि कोई भी कॉमन नहीं है कहीं पे भी, कोई डी और आर है, बस कॉमन हट गया। मतलब जैसे ही कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिला, सिंपली यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, जहां तक मेरा रिजल्ट था। तो कोई पहला ही वर्ड कॉमन नहीं हुआ तो हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे तुम लोग को ये चीज पता चल गया ना कि क्या होता है कॉमन। सॉरी, इसको थोड़ा हम लोग जूम कर देते हैं और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए पिक्चर मेरा। तो होप कि तुम लोग को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो फटाफट हम लोग अप्रोच देखते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, एकदम दिमाग से देखना कि यहाँ पे कुछ एज केसेस होगा जिसको मैं हैंडल करूंगा अभी। देखो यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे फ्लाइट है। तो मान लो हम लोग कहाँ तक लेंथ चलाएंगे। तुम बोलोगे कि भैया इसका इसके बराबर चलाओ, या फिर इसके बराबर चलाओ, या फिर इसके बराबर। क्योंकि हम लोग को एक कैरेक्टर से मैच कर रहा है, यानी कि इस फर्स्ट वाले कैरेक्टर से। लेकिन मान लो ये छोटा हुआ तब, तो हम लोग कैसे मैच करेंगे। तो यही पे दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। हम लोग कहाँ तक लेंथ चलाएंगे हम लोग को नहीं पता है। मतलब जो पहला लूप चलेगा हम लोग का कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर मैच करना होगा ना, कि इसमें कौन सा मैच किया था। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कहाँ तक मैच किया। तो हम लोग स्ट्रिंग में देखेंगे जो सबसे मैक्सिमम होगा वर्ड, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा हम लोग उसी तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम जो मेरा कॉमन हो सकता है कि मेरा सारा वर्ड फ्लावर हो। मान लो दो वर्ड फ्लावर होगा, मान लो दो वर्ड फ्लावर है सॉरी। तो मैक्सिमम कॉमन कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम कॉमन जाएगा उसके जो स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम जो रहेगा मेरा स्ट्रिंग पूरे लेंथ में, जो भी मेरा मैक्सिमम स्ट्रिंग रहेगा लेंथ उसका, वहीं तक मैक्सिमम जाएगा। यानी कि इसमें देखो मैक्सिमम किसका है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः। तो मैक्सिमम हो सकता है कि कॉमन कहाँ तक हो, फ्लावर तक हो, इससे आगे कभी नहीं होगा। या तो इससे कम होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो हम लोग जो लूप चलाएंगे फर्स्ट बार, हम लोग देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम कौन सा वर्ड है जिसका लेंथ क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका लेंथ मैक्सिमम, हम लोग क्या करेंगे उसके यहाँ तक लूप चलाएंगे। तो फटाफट हम लोग इस चीज को लिखते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं अप्रोच। तो हम लोग फटाफट साथ में कोडिंग भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम लोग डिलीट करते हैं। और एकदम ध्यान से देखो हम लोग कहाँ तक लेंथ चलाएंगे, तो फॉर आई इन रेंज, और रिजल्ट हम लोग को लेना है। तो रिजल्ट, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्या, रिजल्ट, क्योंकि हम लोग को यही रिटर्न करना है। अब हम लोग को पता क्या क्या है, तो प्रोग्राम का सबसे बेसिक रूल है कि जो जो पता है वो करते जाओ। तो हम लोग को पता चला कि फॉर आई इन रेंज हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे लेंथ ऑफ, मैक्स ऑफ, कहाँ तक, स्ट्रिंग्स तक। ये क्या करेगा, हम लोग को फाइंड करके देगा कि कौन सा तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रिंग है, उसके जो लेंथ होगा उतना ही तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 7 वर्ड तक, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। मतलब जो भी मैक्सिमम होगा फ्लावर हो सकता है या फिर उससे कम होगा मेरा आंसर, कभी भी इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग सीखें। अब सेकेंड स्टेप आता है हम लोग का कि हम लोग कैसे कैरेक्टर मैच करेंगे। जस्ट हम लोग कैसे कैरेक्टर को मैच करेंगे, यानी कि ये एफ, इसी यानी कि हम लोग ये पहला वर्ड से मैच कर रहे हैं सबको, और ये एफ चेक करेंगे हम लोग कि बराबर है कि नहीं।
तो ये चीज हम लोग करेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो हम लोग हर वर्ड से मैच करके देखना है ना हर एक इंडेक्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चीज अपनाएंगे, यहाँ पे कोडिंग करेंगे हम लोग। जस्ट यहाँ पे आ जाओ फटाक से, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे लूप में। तो फॉर एस इन स्ट्रिंग्स, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ये चीज हम लोग चेक करेंगे कि इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, हम लोग का क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो आई, ये लाइन क्या कर रहा है हम लोग समझते हैं। तो फॉर एस इन स्ट्रिंग्स, फॉर एस इन स्ट्रिंग्स मतलब हम लोग कहाँ पे आ गए, इस फ्लावर्स में आ गए। सबसे पहला वर्ड कौन सा है मेरा, फ्लावर, ठीक है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं एस ऑफ आई, तो सबसे पहला मेरा स्टार्टिंग वैल्यू आई का क्या है तुम्हारा, जीरो। तो हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, एस ऑफ जीरो। तो एस अभी मेरा क्या है, फ्लावर है, तो एस ऑफ जीरो क्या हो गया मेरा, एफ हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा एफ, अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो, हमेशा हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड से, मतलब फर्स्ट जो वर्ड है उसका पूरा कैरेक्टर से हम लोग मैच कर रहे हैं। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो, स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो और आई का वैल्यू क्या है अभी, जीरो। तो स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो और जीरो अभी मेरा क्या हो जाएगा, फ्लावर का ही एफ हो जाएगा, ये वाला चीज। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये खुद से मैच कर रहा है, तो 100% करेगा। अब हम लोग जा रहे हैं, ये वाला मेरा लूप कहाँ चला गया, अब एस अगला वैल्यू पे चला गया, एस कहाँ चला गया, अब इस पे फ्लो पे चला गया, ठीक है। तो हम लोग अभी भी आई, हम लोग का वैल्यू हमेशा अभी भी जीरो है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू यानी कि एस ऑफ आई हम लोग चेक कर रहे हैं, ये एस कहाँ गया मेरा, यहाँ आ गया। तो हम लोग एस ऑफ आई, ये देखो ध्यान से, एस ऑफ आई, अब आई का वैल्यू वन हो गया, तो हम लोग एस ऑफ आई चेक कर रहे हैं, ध्यान से चीज देखना। आई का वैल्यू अभी भी मेरा क्या है, तुम्हारा जीरो है, नॉट वन। और एस कहाँ आ चुका है मेरा, फ्लो पे आ चुका है, क्योंकि हम लोग का वो चीज खत्म हो चुका है, फ्लावर वाला। हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा एस ऑफ आई, एस ऑफ आई मतलब यानी कि फ्लो का तुम्हारा एफ। तो फ्लो का एफ मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये वाला, यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लो का एफ मतलब होता है एफ। और हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इससे ये दोनों बराबर है। देखो यहाँ पे एक चीज, स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो ऑफ आई, तो देखो आई का वैल्यू क्या है, अभी भी जीरो ही है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों बराबर है। उसी तरह मेरा फिर एस कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस फ्लाइट पे आ जाएगा। तो हम लोग इसका चेक करेंगे किससे, इससे बराबर है कि नहीं। तो मतलब अभी तीनों मेरा बराबर है, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह मेरा अगला वर्ड मैच होगा, तो आई का वैल्यू जब वन आ जाएगा तो मेरा हर एक इंडेक्स से मैच होते जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मैच करते जाएंगे। अगर कहीं पे भी मैच नहीं हुआ तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न, रिटर्न कर देंगे हम लोग रिजल्ट, जहां तक मेरा वैल्यू है, यानी कि जो भी चीज हम लोग रिजल्ट में स्टोर कराए सिंपली रिटर्न कर देंगे। एक कंडीशन हम लोग को इसमें और लिखना होगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू, इफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस। ध्यान से एक चीज देखना कि मान लो मेरा, अगर ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन हम लोग को शायद ना लिखना पड़े, लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो हम लोग को कोई दिक्कत ना होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो जो भी वैल्यू हम लोग चल रहे हैं, पहला बार लूप खत्म हुआ तो जो भी चीज मेरा रिजल्ट में हुआ वो अपने आप ऐड हो जाएगा। यानी कि हम लोग पहला वैल्यू देखें तो हम लोग पहला वैल्यू देख लिए कि सारा मैच कर गया है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो ऑफ आई ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि मान लो जब तीनों मैच कर गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पे देखो जब तीनों मैच कर गया तुम्हारा एफ, एफ और एफ जब तीनों मैच कर जाएगा तो 100% तुम कोई का भी वैल्यू रिटर्न कर दो, 100% वो चलेगा। तो हम लोग क्या कर दिए, जीरो का आईएथ वैल्यू, आई वैल्यू कहाँ पे अभी जीरो का कंपेयर कर रहा है मेरा। और ये हमेशा रेंज कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तुम्हारा, मैक्सिमम जो रेंज जाएगा तुम्हारा बता दिए ना कहाँ तक जाएगा, कि कोई भी मैक्सिमम स्ट्रिंग का पता करना है कौन सा चीज है, और सिंपली हम लोग वहां तक जाएंगे ताकि हम लोग को क्या हो, दिक्कत ना हो सकता है कोई वर्ड छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे मैक्सिमम में ले रहे हैं फॉर द सेफेस्ट केस। सो नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम। हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे चल रहा है कि नहीं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे कंपाइल हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। हम लोग टेस्ट केस देख लेते हैं अपना कि चल रहा है कि नहीं। ओके, यू हैव अटेम्प्टेड टू केस, सो लेट्स सी कि टेस्ट केस हम लोग सारा टेस्ट केस देख लेना चल रहा है कि नहीं। ओके, सारा टेस्ट केस चल रहा है। नाउ लेट्स सबमिट एंड चेक द प्रोग्राम। और वो कंडीशन, हाँ आ गया गड़बड़, स्ट्रिंग्स इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, जो मैं बोल रहा था वो कंडीशन यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग को एक और कंडीशन लगाना होगा, तो इसका डिटेल तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो मैं कंडीशन तुम लोग को बोल रहा था कि यहाँ पे वो कंडीशन आ चुका है, सारा टेस्ट केस तुम्हारा पास नहीं किया। अगर मेरा पहला ही वैल्यू एम्प्टी हो गया और यहाँ पे आ गया बी,
तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आई का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, ये वाला चीज लिए हैं। और एस ऑफ आई में कोई वैल्यू ही नहीं है। एस ऑफ आई में लेट्स सी, ये जो केस है इसको हम लोग कैसे पास करेंगे, ये चीज हम लोग समझते हैं। कि देखो जैसे मान लो हम लोग का एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पे तुम्हारा बी है। अब हम लोग आई ले लिए कि चलो मेरा मैक्सिमम लेंथ तक जाएगा, तो आई का वैल्यू आ गया 1 तक, तो मैक्सिमम जाएगा एक बार 0 पे। अब हम लोग चेक कर रहे हैं भैया कि इफ एस ऑफ आई फॉर आई, एस इन स्ट्रिंग्स में गए हम लोग और एस ऑफ आई चेक कर रहे हैं मेरा इज नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स ऑफ सिंपल सा स्ट्रिंग्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लिए और यहाँ पे 0 ले लिए और यहाँ पे आई ले लिए। तो देखो भैया यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये कंपेयर किससे करेगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, मेरा स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो वहीं पे हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे कि मेरा जैसे ही आई इफ इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ एस क्या है मेरा 0 है और आई का वैल्यू क्या है मेरा 0 है, तो अगर ये कंडीशन होता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, वहीं से रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है आगे जाने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो आया कि टेस्ट केस फेल किया, कैसे फेल किया, तो यहाँ पे एम्प्टी और यहाँ पे बी है और हम लोग इसका फर्स्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं इसके साथ, जबकि इसका फर्स्ट वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या किए कि आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, मतलब हम लोग देखे कि अगर ये आउट ऑफ बाउंड चला गया तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो इस केस के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाए कि अगर आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, जहां से मेरा था रिजल्ट वहीं पे रिटर्न कर देंगे कि जितना वैल्यू था हो गया। अब हम लोग का देखो आई में तुम्हारा 0 था और ये कंडीशन मैच कर जाएगा, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, तो ये जो टेस्ट केस फेल हुआ ये होगा ही नहीं क्योंकि कंपेयर ही नहीं होगा। अब तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड हो गया तो किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का टेस्ट केस था जिसको हैंडल करना था, जो मैं बता रहा था, तो ताकि तुम लोग को समझ में आए। सो नाउ इफ आई कंसीडर दिस, अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं और बस एक टेस्ट केस हम लोग अगर डालते हैं यहाँ पे कि इफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तभी, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाता है सिंपल, तब हम लोग इस कंडीशन पे जाएंगे। अगर यहीं पे फेल हो गया तो हम लोग इस कंडीशन में जाएंगे ही। और का क्या मतलब होता है कि पहला अगर ट्रू हुआ तब हम लोग दूसरे में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन मेरा खराब हो गया, फॉल्स हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, तो फिर जाके यहाँ पे ये चेक करेगा तुम्हारा, ये वाला चेक करेगा। अगर ये मान लो ट्रू हो गया, ठीक है, तब जाके ये चेक करेगा कि ये भी वापस से ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू है या एक फॉल्स हो गया तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तब जाके फिर हम लोग जहां तक रिजल्ट था वही सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो और का सिंपल सा मतलब समझना कि और का मतलब होता है कि अगर ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि एक वैल्यू भी फॉल्स हुआ तो हम लोग फॉल्स। और एंड में क्या होता है कि ये ट्रू और ये ट्रू दोनों ट्रू होगा तभी हम लोग रिटर्न करते हैं जो, और फिर एंड में तो हो गया दोनों फॉल्स होना चाहिए या फिर दोनों ट्रू। और इसमें देखो यहाँ पे अगर फॉल्स हो गया तो हम अंदर जाएंगे ही नहीं। एंड में एक ट्रू हुआ तो दूसरा भी वो चेक 100% करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। और हम लोग इसको सबमिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप आराम से टेस्ट केस पास कर जाएगा। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे टेस्ट केस पास कर गया है एंड यहाँ पे बहुत ही तुम्हारा ऑप्टिमाइज्ड मेथड है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड दिल से बाय बाय। और यहाँ तक आ गए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक्डइन पे जाके फॉलो करो, सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पाइथन मेगा सीरीज देखो और प्लेसमेंट क्योंकि आ रहा है, क्या बोलते हैं, मास रिक्रूटर का प्लेसमेंट आने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। टीसीएस के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए मैं टीसीएस का और वीडियो लाते रहूंगा। थैंक यू।